से ज्योत से ज्योत जगाए, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, मेरा अंतर दिखाए, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाए। योगीश्वर हे परमेश्वर, ज्ञानेश्वर सर्वेश्वर, जिनकी कृपा बरसाए, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाए। हम पालक तेरे द्वार पे आए, मंगल बरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साक्षी ज्योत जले तुम हृदय में, तुम अपने नाम जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। पूर्वोरं करुणाकरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। अभी जोश है सब में। हरि ओम, बोलिए सभी हरि ओम। हरि ओम। ओम गं गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्भवति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, त्वन्नादितं नगरसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्।
एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वदे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। थके तो नहीं आप लोग? अभी भूख लगी है? हाँ वो तो लगी है। रास्ते में कुछ किया था व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था हुई थी? असली भूख तो अभी साधकों की है कि बापूजी हम सबके बीच में आ जाएं जल्दी से जल्दी। और मैं हमेशा भी बोलता आ रहा हूँ सब जगह कि आएंगे मेरे गुरुवर जब आश्रम में आएंगे, जब मेरे गुरुवर सब देखेंगे उनकी और देखेंगे कि नहीं? आएंगे जब मेरे गुरुवर सब देखेंगे उनकी ओर, और देखना ये है कि बापूजी देखेंगे किसकी ओर। स्वाभाविक है वो आप लोगों की ही ओर देखेंगे, जो नहीं आए उनकी ओर थोड़ी ना देखेंगे। बोलो, जो नहीं आए उनकी ओर क्यों देखेंगे? जो सामने होंगे ना नजरों में तो वही आएंगे। और इस समय वैसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बापूजी आएंगे तो वो सब आएंगे जो नहीं आ रहे थे, लेकिन विशेष निगाह, विशेष कृपा, विशेष करुणा उन सब साधकों के ऊपर होगी कि 11 वर्षों में कौन दिख गया कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन कच्चा है और कौन पक्का है ना? तो अभी तो ये जो बैठे हैं सब मंजे हुए पक्के पक्के साधक, और ये सब इन सबके हृदय में गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम है। अभी मैं बलसाड़ क्षेत्र में था, और भारत में शायद सबसे ज़्यादा अगर आम की पैदावार होती है तो वो बलसाड़ क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी, सूरत और बलसाड़ के बीच में। तो अभी आम की बौर आएगी, बौर ही बोलते, क्या बोलते हैं उसको, फूल आता है, हाँ बौर बोलते हैं। वो पत्ते कम और फूल ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों में कई बार थोड़ा आंधी तूफान भी आता है तो बहुत सारे फूल उससे झड़ जाते हैं। झड़ते कि नहीं झड़ते? लेकिन फिर भी उस तूफान, आंधी, धूप को सहते हुए भी जो फूल आम की लता से, डाल से जुड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे अमिया का रूप ले लेते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा और तेज आंधी आती तो कच्ची कच्ची आमी पेरी टपक जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब सह झेलते हुए भी कुछ आमी जो पेड़ की डालियों से जुड़ी होती है, धीरे 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 समय के साथ उसमें परिपक्वता आने लगती है और उसमें रूपांतरण होने लगता है, और वही कच्ची केरी आम की पके हुए आम के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पक करके और उसके अंदर सुवास और मिठास स्वाद से भरपूर बन जाती है। ठीक ऐसे ही इस विषम से विषम परिस्थिति में कुछ ऐसे कुछ गिने चुने लोग, कोई आंधी थोड़ी तूफान में इधर उधर झड़ गए। यही कहो कि जब बाढ़ आती है ना तो जो जहाँ कचरा पड़ा होता है वो पानी में तैरने लगता है और तैर करके वो बह जाता है ना, ऊपर ऊपर। ऐसे ही आंधी और तूफान आते उसमें कचरा कचरा बह जाता है, लेकिन रत्न, माणिक, मोती वो तो तलेटी में ही छुपे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो साधक गुरु के चरणों से आज भी जुड़े हुए हैं, इन सबके हृदय में भी, सबके अंदर वही गुरुदेव के सत्संग की मिठास, आनंद, प्रेम, करुणा भरी हुई है। और गुरुदेव के आने के बाद तो अभी और भरी जाएगी। उन पर विशेष नूरानी दृष्टि गुरुदेव की पड़ने वाली है। तो आप सबकी तपस्या को प्रणाम। आप सब जो भी इतने दूर से, हम तो खैर ट्रॉली पे खड़े थे एक जगह,
पर वहाँ खड़े होना भी आसान नहीं था, क्योंकि इतनी ही जगह थी, दो पैर उसमें फंसा के हम खड़े हो गए, इधर भी नहीं हो सकते। 3 घंटा एक ही जगह पे अभी बोलेगे यहीं खड़े रहो तो नहीं खड़े हो सकते, और अभी आपको बोले कि यहाँ से पैदल वहाँ जाओ, जहाँ से यात्रा में नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ से यहाँ कैसे आ गए बोलो? क्यों? क्योंकि हमारा देह अध्यास नहीं था, हमारा जो देह में भाव होता ना, देह भाव नहीं था। कीर्तन में मस्त थे, गुरुदेव की याद में मस्त थे, इसलिए जो भगवान की मस्ती में मस्त रहता है, और ये मस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। खाओ पियो मौज करो, इंद्रियगत सुख वाली मस्ती वो तो बहुत आसान है, मिल जाती है बाहर, पर भीतर की मस्ती वो तो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की जिस पर करुणा विशेष कृपा होती है उन्हीं को ये मस्ती मिलती है। इसलिए कहा है मौज हर किसी को नसीब नहीं होती। कौन सी? मीरा वाली, शबरी वाली, ध्रुव वाली, प्रहलाद वाली, गुरु नानक जी वाली, भगवान बुद्ध वाली, भगवान महावीर वाली, भीतर की मस्ती। मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती, और जो आ जाते हैं सच्चे दिल से मेरे सदगुरु के दरबार, उनकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं होती। तो आप सब खुश नसीब हैं इस माया नगरी में रहते हुए भी, माया से गुरुदेव ने बचा लिया। नहीं तो माया के अलग अलग ऐसे प्रकार होते हैं, माया ही तरह तरह के रंग खेलती है। कोई किसी का संपर्क किसी निंदक से हो जाएगा, किसी का संपर्क कोई आश्रम विरोधी से हो जाएगा और उसके चक्कर में आ जाएगा, वो गुरुद्वार से उसका नाता टूट जाएगा, गुरुद्वार की सेवा से भी वो वंचित रह जाएगा। ये सब माया के ही प्रकार है। एक बार मुझे स्वप्न आया, और स्वप्न में ऐसे ही बापू जी का स्वरूप है, हम लोग श्री आशाराम जी का पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ पे 3 साधु आते हैं, और 3 साधु आकर के बोलते ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, तरह तरह की व्यर्थ की बातें करके उकसाते रहते हैं। पर हम उनको जवाब देते हैं और वो अपना बोल बाल के जो भी बोलना वो तो चले जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ऐसा प्रकाश और उस प्रकाश कुंज में बापू जी प्रकट हो जाते हैं। ये मैं सपने की बात बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और बापू जी बोले थे बेटा हम तो तुम कुछ देख रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई मिल जाता है, और माया के ही ये प्रकार समझना कि हमारी गुरु भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति उसमें कहीं डगमगाहट ना आ जाए। तो कई ऐसे होते हैं कि इधर उधर डगमगू हो जाते हैं। पर इससे बड़ा एक और माया का प्रकार होता है कि वो गुरु में अश्रद्धा करवा देती है, वो सबसे बड़ा। तो इसलिए माया से तो निकालने वाले और बचाने वाले कौन है? सदगुरु ही है। भगवान की माया में तो हम सब भ्रमित हैं ही। माया ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्तया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया मेरी है और इस माया से करना दुस्तर है। तो इस दुस्तर माया से निकालने वाले सदगुरु, और अगर सदगुरु में यह श्रद्धा करवा दे तो सर्वनाश। इसलिए महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी, जिस महफिल में जाकर कि गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े, आनंद बढ़े, ऐसे ही लोगों का संग, नहीं तो असंग रहे, निसंग रहे। और आजकल तो यूट्यूब पर बापू जी के सत्संग है, सत्य साहित्य अमृतवाणी है। कभी भी कोई भी मन में प्रश्न चल रहा हो, कोई भी विचार चल रहा हो, दुविधा हो, तो बस यूट्यूब पर आप टाइप कर दो। क्या टाइप कर दो? कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता, इतना लिख के बापू जी का नाम लिख दो, संत श्री आसाराम बापू, या बापू जी लिख दो, है ना, गुरु जी का नाम लिख, वही वीडियो आ जाएगा बापू जी का, वही सत्संग आ जाएगा और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बापू जी का नाम लिख दो आगे, वही बापू जी का सत्संग आ जाएगा।
कि पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं, लिख दो। और हर प्रकार का सत्संग, हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान हमारे गुरुदेव ने इतना इतना दिया है कि हमारा जीवन, हमारी आयुष्य कम पड़ सकता है, पर गुरु जी का सत्संग पूरे जीवन भर भी रोज नए नए सुनो तो भी कम पड़ने वाला नहीं। इतना खजाना गुरु जी ने दिया और अभी भी दे रहे हैं। तो ये मस्ती, ये आनंद इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, पर किसी को ये नसीब नहीं होता है। बाकी रोती है सारी दुनिया और मुस्कुराता है कोई कोई, गाता है कोई कोई। सामान व सम्मान को यहाँ आना चाहता है, संसार की इच्छाओं और कामनाओं में ही तो सब दुनिया भटक रही है। सामान व सम्मान को यहाँ आना चाहता है, फटकार मार प्यार से खाता है कोई। भगवान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, सेवा और सुमरन के मार्ग पर जो भी अवरोध आए, आदर आए, अनादर आए, मान आए, अपमान आए, यश मिले, अपयश मिले, सभी को झेलते हुए, सभी को सहते हुए साधक अपना आगे बढ़ता चला जाता है। हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। भक्ति माता सीता की खोज में निकले तो अनुकूलता भी आई तो भी हनुमान जी रुके नहीं, प्रतिकूलता भी आई तो भी हनुमान जी नहीं रुके। कहा रुक जा, थोड़ा विश्राम कर लो, तो बोले राम काज मैंने कहा मोहे विश्राम। तो जो भगवान के कार्य में लगे रहते। एक बार हम लोग सेवा में गए थे कहीं, वहाँ से आ रहे थे तो गुरु जी का संदेश आया, गुरु जी से बातचीत हुई तो गुरु जी कहने लगे कि राम जी के काज के लिए हनुमान जी न दिन देखते थे, न रात देखते थे, न सुबह देखते थे, न शाम देखते थे, है ना। राम के काज मैंने कहा तो राम जी के हनुमान जी थे, ऐसे ही तुम तो आशा राम जी के ही हनुमान हो। ऐसा करके सब जो साधक यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब बापू जी की, कोई सबरा है, कोई सबरी है, कोई हनुमान है, कोई जामवंत है, कोई अंगर है, सब बानर सेना है। राम जी के साथ बानर सेना। ये धर्म और संस्कृति के लिए अपने अपने क्षेत्र में सब लगे हुए गुरुदेव के देवी कार्य, सेवा कार्य में। सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि ओम। हरि ओम। यहाँ पर कई पिता भी हैं बच्चों के, कई माताएं भी हैं। तो कई बार बच्चों को लाइन पे लाने के लिए मार से भी बात नहीं चलती, काम नहीं बनता, डांट से भी काम नहीं चलता। तो माता पिता क्या करते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं। करते कि नहीं ऐसा? बोलो ना, ऐसा करते तो बोलो, जा मैं तेरे से बात नहीं करती, जा मैं तेरे से बात नहीं करती। इग्नोरेंस वो बड़ी खतरनाक होती है। डांट ले तो ठीक है, मार ले तो ठीक है, पर इग्नोरेंस वो बड़ी खतरनाक होती है। तो अंदर से माँ से प्रेम, पिता से प्रेम है, पर कई बार बच्चों को लाइन पे लाने के लिए
बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो भी उनको लाइन पे लाने के लिए भी एक फार्मूला होता है? तो माता पिता तो ठीक है, लेकिन कई बार सदगुरु भी अपने शिष्य को कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस पे अगर देखे नहीं तो बोलो, अपन तो चाहते हैं कि गुरु जी के सामने आप सबको देखे और अपनी तरफ ना देखे तो कैसा लगता है? सबसे बात कर ले और अपने से बात करना करे तो अभी कुछ बहनें वहाँ गई थी आरोग्य में दर्शन करने के लिए, तो स्वाभाविक है जिसकी भीतर से श्रद्धा भावना और कुछ भाव होते, कुछ संकल्प होते, ऐसा नहीं कि तो गुरु जी स्वाभाविक ही दृष्टि चली जाती है, दूसरी की तरफ कम पड़ी होगी, बोले मेरे को तो बराबर देखा ही नहीं गुरु जी ने। तो ऐसा नहीं, गुरु में समता भरी दृष्टि, अपनी ही श्रद्धा, अपनी ही भावना, अपना ही प्रेम होता है जो हमें जरूरी नहीं है। एक साधक तो गया तो गुरु जी की तरफ निहारते निहारते देख करके आंख बंद कर लिया, तो गुरु जी ने कुछ बोले भी नहीं, गुरु जी और सीधा उसके आगे चक्र पे अंगूठा रख दिया। तो गुरु जी जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं हरियाणा में रहता, आश्रम रेवाड़ी में, तो मैं रजोकरी गए हो आपको? रजोकरी दिल्ली नहीं है? वहाँ भी बड़ा आश्रम, वहाँ 2 दिन तक हम दर्शन किए गुरु जी के। तो मेरे को वहाँ के जो भी संचालक थे वो लगा, गुरु जी ने तुम्हें याद किया है, मिल लेना। ठीक, अब गुरु जी ने याद किया तो क्या बात है, क्या बात नहीं है, जब तक गुरु जी से बात ना हो मन में तो दुविधा ही रहती ना। अब मैं जाऊँ व्यासपीठ पे, जी गुरु जी याद, गुरुदेव ने याद किया था, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक मिलते हैं, शाम को आए। शाम को गए, जी गुरु जी ने याद किया, अच्छा अच्छा सुबह आना, कल बात करेंगे। पहला दिन भी गया, दूसरे दिन भी गया, नहीं हुई बात। अब मुझे जाना था, दूसरे भाई को आना था, तो मैं चला गया वापस। फिर गुरु जी ने याद किया, उसको भेजो इधर, पर मैं वहाँ था ही नहीं। फिर फोन आया कि भाई तुम कहाँ, गुरु जी याद कर रहे हैं। फिर मैं भागा भागा आया, मैंने कहा जी, अरे बोले तू क्यों चला गया? मैंने कहा जी वो एक और भाई था आश्रम में, तो मुझे दर्शन हो गए थे, तो गुरु जी के दर्शन उसको भी करने थे, इसलिए मैं चला गया और उसको आना था। ठीक है ठीक है, मिलते शाम को बात करते हैं। फिर बात मन में होता है कि गुरु जी कुछ बात करने वाले, क्या बात करेंगे। अब तो दूसरे दिन भी शाम हो गई, नहीं हुई बात, और गुरु जी वहाँ से चले गए जटीकरा एकांत में, उधर जो कुटिया है उधर, और वहाँ पे तो साधक वादक को आना मना है। अब एक दिन हम लोग वहाँ गए, सुबह सुबह चले गए, दोपहर हुई, दोपहर तक खूब सेवा करी, अंदर बुला भी लिए, बाग बगीचे घुड़ाई उड़ाई करके कुर्ती उर्ती चलाए। उसके बाद सबको बाहर बोले, बाहर कर दो, सबको बाहर कर दिए। हम इंतजार करते रहे हम कि आश्रमों में गुरु जी रुकते हैं कभी, तो पता है कि शाम को संध्या के समय गुरु जी सत्संग करेंगे, तो दर्शन हो जाएंगे, व्यासपीठ पे बातचीत भी हो जाएगी। और गुरु जी एकांत में है, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि गुरु जी बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी पक्का नहीं है। दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये भी पक्का नहीं, तो गुरु जी की मौज है। फिर भी साधकों का संकल्प होता है, पुकार होती, तो गुरु जी आ ही जाते हैं। तो शाम को अंधेरा हो गया, तो 7-8 बज गए थे। अच्छा, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, भूख भी लगी थी, तो क्या करें। अब गुरु जी आए बाहर टॉर्च लेके, थोड़ा लाइट भी थी, तो सबको सबसे मिले, बातचीत करें। मैं साधकों के पीछे खड़ा था, हाथ
उससे भी बात करे, उससे भी बात करे, उससे भी बात करे। अपन जैसे इस इंतजार में कि इधर भी दृष्टि पड़ेगी तो कुछ, तो गुरु जी मिलते 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 सबसे प्रसाद दे देते, इस कोने से मिलते मिलते उस कोने तक चले गए। तो जैसे जैसे गुरु जी उधर जा रहे, अपना नंबर नहीं लगा, तो मैं भी धीरे धीरे इधर से उधर चला गया, वहाँ खड़ा हो गया। अब कि चलो सबसे मिलते मिलास में फिर ऐसे फिर मिलते मिलते एक बार से फिर इधर आए, फिर भी नंबर नहीं लगा। अब लगा कि भाई सबसे तो बातचीत हो गई है, अपने से बातचीत नहीं हुई है, आज तीसरा चौथा दिन है और रात कैसे कटेगी, कहाँ जाएंगे। ऐसा मिलके गुरुजी मुड़ गए और अंदर जाने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी वो आपने याद किया था, मुझे बात करनी। हाँ 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 हाँ, आ जाएगा। फिर अंदर गए, कुर्सी पे बैठे, गुरुजी नीचे बैठे, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। तो कहने का मतलब है कि कई बार माता पिता और गुरु वो हमसे बात ना करे तो हमारा भी मन कहीं लगता, बोलो लगता है, ये तो अनुभव है ना। तो वहाँ पर यही भाव निकलते हैं दिल के कि एक बार हमसे गुरुवर नजरें मिलाएगी, तो नजरें मिला करके थोड़ा मुस्कुराएगी। जैसे माँ होती ना यूं करेगी, बच्चा यूं करना चाहता है, देखना चाहता, माँ जान के यूं करेगी, देखना नहीं चाहती उसको। हालांकि अब भीतर से नाराज नहीं है, ऊपर ऊपर से दिखाती है कि मैं तेरे से नाराज हूँ, मैं तेरे से बात नहीं करना जा। पर बच्चा भी होता है, फिर कहता अच्छा ठीक है। आइए प्रार्थना गुरु चरणों में करते हैं। एक बार हमसे जो नजरें मिला के सतगुरु, अजी नजरें मिला के सतगुरु, जरा मुस्कुराए। एक बार हमसे जो नजरें मिलाए, एक बार हमसे जो नजरें मिलाए, एक बार जो हमसे नजरें मिलाए, एक बार जो हमसे नजरें मिलाए, नजरें मिला के सतगुरु, नजरें मिला के सतगुरु, नजरें मिला के सतगुरु, नजरें मिला के सतगुरु, जरा मुस्कुराए। हमसे जोगी नजरें मिलाए, हमसे जोगी नजरें मिलाए। हरि बोल। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, फिर भी निहारा बेचारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहारा
प्यारी खड़ी खड़ी नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, भी हमारे राह बेचारी खड़ी खड़ी, नजरों पे करके नजरों पे करके कब ना सताइए, हमसे होगी नजरें मिलाइए, हमसे जोगी नजरें मिलाइए, नजरें मिला के सतगुरु, नजरें मिला के सतगुरु, नजरें मिला के सतगुरु, नजरें मिला के सतगुरु, हमसे जोगी नजरें मिलाइए, हमसे जोगी नजरें मिलाइए। हरिओम। और ये जो लाइन है ये सबके दिल की पुकार है, ये सबके दिल की प्रार्थना है। कौन सी? दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दुनिया हमारी आप है हमने समझ लिया, दुनिया हमारी आप है हमने समझ लिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दुनिया हमारी आप है
जज्बात दिल के जान कर, जज्बात दिल की जान कर, जज्बात दिल के जान कर, जज्बात दिल की जान कर, जरा पास आइए जो कि हमसे नजरे मिलाइए, प्यार जो भी हमसे नजरे मिलाइए। नजरे मिला के सतगुरु, नजरे मिला के सतगुरु, जरा मुस्कुराइए, हमारे हमसे योगी नजरे मिलाइए, प्यार जो भी हमसे नजरे मिलाइए। पहला दिशा बनो प्रभु, हनुमत से भक्ति हो, पहला दिशा बनो प्रभु, हनुमत की भक्ति हो, गाओ भजन में झूम के मीरा सी मस्ती हो, गाओ भजन में झूम के मीरा सी मस्ती हो। पहला दिशा बनो प्रभु, हनुमत से भक्ति हो, गाओ भजन में झूम के मीरा सी मस्ती हो, गुरुवर गले से अपने, बापू गले से अपने, मुझको लगाइए, प्यार जो कि हमसे नजरे मिलाइए, प्यार हमसे योगी नजरे मिलाइए। नजरे मिला के सतगुरु, नजरे मिला के सतगुरु, नजरे मिला के सतगुरु, नजरे मिला के सतगुरु, जरा मुस्कुराइए, प्यार हमसे होगी नजरे मिलाइए, प्यार होगी हमसे नजरे मिलाइए। प्यार होगी हमसे नजरे मिलाइए। नजरे मिला के सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, गुरु मूरत मुखी चंद्रमा, सेवक जपो, आटी पहले भजन हो, गुरु मूरत की प्यार हमसे योगी नजरे मिलाइए, प्यार हमसे योगी नजरे मिलाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Hare
ताली तो ये हमारी आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम। एक बार और फिर से प्यारे भी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम। सद्गुरुदेव भगवान की। थोड़ी देर आप पैदल चल चल के थोड़ा थक गए होंगे तो थोड़ा आराम पाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, मस्तिष्क को और ढीला छोड़ें, आंखें बंद करें थोड़ी देर। दो 5 मिनट ध्यान में डूब के शांत होएं। शरीर की थकान भी मिटेगी, मन की भटकान भी मिटेगी, मन शांत होगा। प्रभु ध्यान में, गुरु के ध्यान में थोड़ी देर तल्लीन होइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना, मस्तिष्क को और ढीला छोड़ना। मस्तिष्क का उपयोग संसार के लिए दिया भगवान ने। बाहर देखना है तो मस्तिष्क की आवश्यकता है, बाहर सुनना है तो मस्तिष्क की आवश्यकता है, बाहर बोलना है तो मस्तिष्क की आवश्यकता है, विचार करना है तो, कहीं चलना है तो, लेना है देना है, खाना है पीना है तो मस्तिष्क की आवश्यकता है। पर अभी तो न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न चलना है, कुछ नहीं करना है। रात को जैसे गहरी नींद में शांत होकर के, बल्कि मस्तिष्क के नीचे तो तकिया भी लगा देते हैं ताकि विचार शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। तो अभी तो भगवत ध्यान में चित्त विश्रांति पाए और हृदय में गुरुदेव को याद करते करते अपने गुरुदेव की आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, मधुर मधुर मुस्कान, मन के मंदिर से, हृदय की आंख से निहारते निहारते गुरु प्रेम में, गुरु ध्यान में, गुरु आनंद में हृदय को डूबने दीजिए। जहाँ विचार शांत हो जाए, मन अमनी भाव में डूब जाए, गहरी विश्रांति, धीरे धीरे शांत हो जाए। गहरी शांति और गहरी विश्रांति में गोता लगाते लगाते शांत हो रहे, विश्रांति पा रहे। हे करुणा सिंधु, हे कृपा सिंधु, मन ही मन बोलना भी नहीं है, गुरुदेव को प्रेम करते करते डूबते जाए, बहते जाए।
खोते जाए, कुछ भी समझ ना आए, मोहे कुछ भी समझ ना आए, है कौन अपना और कौन पराया। ये धूप, ये साया, ये डूबता तारा, ये गीत, ये सपना, ये जीवन हमारा, कुछ भी समझ ना आए मोहे, कौन है अपना कौन पराया। कहें क्या, सुने क्या, लिखें क्या, पढ़ें क्या, ये रेत के ढेर से अर्थ गढ़े और अर्थ पढ़ें क्या। ये किसको है लेना, ये किसको है लेना, ये आशा, ये निराशा है मुश्किल समझना, कुछ भी समझ ना आए मोहे, कौन है अपना कौन पराया। ये हाथ का मलना, ठिकाना बदलना, ये चुपके से चलना, ये छुप छुप के रोना, ये गिन गिन के देना, ये गिन गिन के लेना, ये मेरा, ये तेरा, ये जीवन का फेरा, जब कुछ न समझ आए मोहे, कौन है अपना कौन पराया। ये मिलना, ये बिछड़ना, ये पाना, ये खोना, ये तन मन का बंधन एक दिन है खुलना। अकेला है रहना, अकेला है सहना, ये जीवन की बगिया में छुप छुप के रहना, जब कुछ न समझ आए मोहे, कौन है अपना और कौन पराया। कहें क्या, सुने क्या, इस संसार में जो भी है वो सब नश्वर है, उसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्या हम जो सुन रहे हैं वो शाश्वत है? अभी तो शाश्वत सुन रहे हैं, लेकिन संसार में जो कुछ भी कानों से जो सुनाई पड़ता है वो शाश्वत नहीं हो सकता। और जो भी हम कहते हैं वो सब व्यर्थ है। जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं संसार का, वो सब संसार के ही काम आने वाला है, शरीर के काम आने वाला है, शरीर को सुख देने वाला है। पर आत्मा में आराम पाना है, परमात्मा में आराम पाना है, तो ये रेत के ढेर से अर्थ पढ़ेंगे। रेत का घर बनाओ तो कितनी देर सहेगा, पानी की लहर आते ही टूट जाएगा। ऐसे ही मृत्यु की लहर आके बनाया हुआ ये घर, ये बनाया हुआ परिवार, ये किया हुआ व्यापार, सब एक झटके में मिट जाएगा। है किसको देना, है किसको लेना, सब छूट जाएगा। ये आशा निराशा है, मुश्किल है समझना। ये संसार में जहाँ आशा है वहाँ निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ भी समझ ना आए मोहे, कौन है अपना और कौन पराया। ये शरीर भी अपना नहीं है, न शरीर के संबंध अपने हैं। ये हाथों का मलना, ये ठिकाना बदलना, बचपन रहा क्या? बचपन का ठिकाना अर्थात बचपन चला गया, जवानी भी चली जा रही, बुढ़ापा भी चला जाएगा। ये चुपके से चलना, ये छुप छुप के रोना, ये संसार के दुख सुख रुलाते रोते। ये संसार को गिन गिन के देना और गिन गिन के लेना है। ये मेरा, ये तेरा, ये जीवन का फेरा इसी में चल रहा है। यही संसार है, जहाँ मिलना है वहाँ बिछड़ना है। ये तन मन का बंधन है, और एक दिन मृत्यु आएगी तो सब खोल देगी, सब छुड़ा देगी। इसलिए अपनी आत्मा में आराम पाए, परमात्मा में आराम पाए, और वही सदगुरु हमें लेके जाना चाहते हैं, वही हमें देना चाहते हैं। गहरी शांति, गहरे आनंद, गहरे प्रेम, थोड़ी देर विश्रांति पाए।
ऐसे ही शांत बैठे रहें आधा मिनट 1 मिनट। मस्तिष्क पर कोई जोर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, गहरी शांति, शांत बैठे। हरि दोनों हाथ रगड़ के अपनी आंखों पे लगाएं। भगवान शिव जी कहते हैं इदम तीर्थम भ्रामयन्ति ताम सजना आत्मतीर्थम न जानाति मोक्षयिष्यामि कथम सुमोक्ति। ये तीर्थ बड़ा है, वो तीर्थ बड़ा है, इस तीर्थ में जाएं, उस तीर्थ में जाएं। ये तामसी लोगों का स्वभाव है, जिनको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, जिनको सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, वो जाएं। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे 1 घड़ी, अरट फिरे 12 मास। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति, मंदिर जाएं, उपासना करें, तीर्थों में नहाएं, वो अज्ञान दूर नहीं होता। जो घड़ी 2 घड़ी की किसी सच्चे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग श्रवण किया जाता है तो अज्ञान हमारा दूर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तीर्थों का निषेध है या तीर्थों का विरोध है, पर तीर्थ भी अलग अलग होते हैं। पूज्य बापू जी के श्रीमुख से हमने सुना, एक तीर्थ है स्थावर तीर्थ। अभी 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक कुंभ आ रहा है। इलाहाबाद प्रयाग जहाँ संगम है, त्रिवेणी संगम, वहाँ कुंभ है। अपना भी वहाँ पे टेंट लगेगा। सुप्रचार के लिए साधक जाएंगे देश भर से, गुरु ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएंगे। तो स्थावर तीर्थ जहाँ कभी किसी महापुरुष ने, किसी भक्त ने तपस्या की, वही तपस्थली तीर्थस्थली बन गई। ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ सब कभी साधना स्थली थे, अब ये तपस्थली
रही है महापुरुषों की, अभी तीर्थ स्थली बन गई। पर आजकल तीर्थ स्थली पर जाकर भी तीर्थों में कैसे जाना चाहिए, तीर्थ का सेवन कैसे करना चाहिए, अगर यही ज्ञान नहीं है तो तीर्थों में जाकर भी हम तीर्थ को ही गंदा करेंगे। और क्या करते हैं, जाकर के गंदगी ही फैला के आते हैं। घूमने फिरने सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए जाना ही तीर्थ नहीं। पहले पवित्रता से घर से संकल्प करके जाते थे लोग, नियम होते थे। आजकल तो चलो भाई घूम के आ जाएंगे, पिकनिक स्पॉट बना दिया। तो ऐसे लोगों को भी फिर तीर्थ का भी लाभ नहीं मिलता, पर वो जंगम स्थावर तीर्थ। दूसरे तीर्थ है जंगम तीर्थ, और जंगम तीर्थ है चलते फिरते तीर्थ। जो हयात महापुरुष हैं उनके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वो महापुरुष ही अपने आप में तीर्थ है। और वो जंगम तीर्थ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जंगम तीर्थ से भी बड़ा तीर्थ आत्म तीर्थ है। और आत्म तीर्थ कौन सा तीर्थ है? वही महापुरुष जिन्होंने अपनी आत्मा परमात्मा का साक्षात करके अपने निज स्वरूप को परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके द्वैत को मिटा करके एक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए संत प्रीतम दास जी ने कहा, और आप अपन सब कई बार आरती में गाते हैं, 68 तीर्थ संतोना शरणे गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करु आरती हरिगुण संतन सेवा। कहे प्रीतम जिन हरिचे वाला हरिना जन हरिजेवा। वो साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। तो ऐसे महापुरुष जिसको मिल जाए तो वो तीर्थ में नहीं भी गया, लेकिन वो रोज घर में ही सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करता ही करता है। क्योंकि ये शरीर तीर्थ में जाएगा, ये शरीर गंगा में डुबकी लगाएगा तो ससी तापम गंगा पापम, गंगा जो है पाप नष्ट करती है, और सूर्य का ताप हमारी गंगा पापम शशि तापम ताप देती है, ठंड को हर लेती है। लेकिन पाप ताप संताप अगर हरता है कोई तो वो गुरु का ज्ञान हरता है। इसलिए ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों की धोती है, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। तो हमारे गुरुदेव ने तो हमको जो सत्संग रूपी गंगा, घर बैठी गंगा, उसमें स्नान करने का हर साधक, सुबह तो सत्संग भी सुनते होंगे बापू जी का, सुनते सुनते शांत भी होते होंगे, और सुनते सुनते तो रोज सत्संग गुरुदेव का हमको प्राप्त होता है। तो आप हम सब सत्संग गंगा में नहाने वाला तीर्थ को भी पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्बानती जगती प्रीतम कृष्ण नाम है। जो भगवान के नाम का सुमरण करता है, सत्संग सुनता है, वो तीर्थों को भी पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्बानती। तो एक तपस्वी ब्राह्मण गंगा के पास रहता था, जीवन भर गंगा किनारे नहीं गया, गुरु के द्वार पर रहता था, गुरु चरणों में रहता था, गंगा के किनारे ही रहता था, फिर भी कभी जाकर के गंगा में स्नान नहीं किया। तो वहाँ से गंगा को ज़्यादा दूर नहीं थी, 2 कोस की दूरी पर ही थी। तो वहाँ साधु संतों की सेवा करता। 2 युवक साधु आए और ब्राह्मण साधु था, उसने उसको खिलाया पिलाया, चरण चंपी की। साधुओं ने पूछा कि गंगा कितनी दूर है यहाँ से? तो युवक साधु ने कहा कि मैंने कभी नापा नहीं और मैं कभी गया भी नहीं। बोले महाराज 60 वर्ष की उम्र हो गई, मैं तो एक बार अभी गंगा में नहाने नहीं गया, किंतु लोग बताते हैं कि 2 कोस की दूरी पर है यहाँ से। साधु ने डांटा कि तू कितना पापी है, हम तो सैकड़ों मील दूर से आए गंगा नहाने को, और तू जीवन तूने खो दिया, एक बार भी तू गंगा नहाने नहीं गया। हमने गलती से यहाँ रात को रुके,
और साधु रुष्ट होकर वहाँ से चले गए कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली कि हमने यहाँ रुके, तुम्हारे हाथ से भोजन किया, तुम तो बड़े पापी हो। गंगा नहाने नहीं गए, यहीं रहते हो गंगा किनारे, फिर भी ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और गंगा की ओर गए और पहुंचे तो गंगा जी दिखी ही नहीं। गए तो थे वहाँ गंगा जी की तरफ, लेकिन वहाँ मरुस्थल ही मरुस्थल, जल तो दिखाई दिए ही ना, सिवाय मरुस्थल के। मरुभूमि सा हो गए। तो भटक भटक के दुखी हुए और आखिर में गंगा की खूब आराधना की और अंतर्यामी ने प्रेरणा दी कि तुमने सत्संग रूपी गंगा में नहाने वाले एक भक्त का अपमान किया। जो सत्संग की गंगा में नहाते हैं ऐसे लोगों से तो गंगा यमुना आदि तीर्थ भी पवित्र होते हैं। ये तो सत्संग करने वाला साधु था, सत्संगी था, गुरु भक्त था, जाओ उससे क्षमा मांगो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक आत्म तीर्थ में गोता लगाने वाले ऐसे सदगुरु के सच्चे भक्त का, सच्चे शिष्य का अपमान करके जो गुरु का सत्संग सुनता है, नित्य सत्संग का सेवन करता है और सुनते सुनते उसी आत्म तीर्थ में प्रवेश कर जाता है। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती, जन्म जन्म के पाप धोने वाले उस सत्संग रूपी गंगा में रोज गोता लगाता है। और तुमने ऐसे संत को, ऐसे साधु को, ऐसे गुरु भक्त को तुमने अपमान करके यहाँ आए हो, तो जाओ उससे क्षमा मांगो। और वे साधु आए और कहा कि काका महाराज, तुम तो रोज गंगा में नहाते हो, सत्संग करते हो, साधुओं की सेवा करते हो, हमें क्षमा करो। और क्षमा याचना की। तो सोचो हम सबको हमारे गुरुदेव ने जो सत्संग दिया है, क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ हैं। आज जितने भी देश भर में आश्रम बने हैं, निकट में आश्रम बन गए, बड़दादा है, बड़दादा पे भी सबकी बात किया हो गुरु जी ने कि साधकों की यही मनोकामना भी पूर्ण हो और सत्संग श्रवण करे, अपने घर परिवार को चलाते हुए धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को प्राप्त करे इसी जन्म में। धर्म कमार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। तो संकल्प तो यही करना चाहिए, ये जन्म आखिरी हो। संकल्प तो यही करना चाहिए कि अब दोबारा किसी माँ के गर्भ में ना जाए। संकल्प तो यही होना चाहिए कि इसी जन्म में गुरु का ज्ञान पचा करके, गुरु ज्ञान को पा करके जन्म और मरण से मुक्त हो जाए। भले जो भक्ति भाव से, भक्ति और भाव पूर्वक गुरु के वचनों को और गुरु के दिए हुए नाम को सुमरण करके हम इसी जन्म को आखिरी जन्म कर सकते हैं। तो हमको गुरुदेव ने कितनी करुणा कृपा करके हमें अपनाया है ना। मीराबाई गाई है ना, मीराबाई ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए। हमें अपने पुरुषार्थ से गुरु नहीं मिले और अपने पुरुषार्थ से हमें भगवान का मंत्र नहीं मिला। ये तो गुरु की अहेतु की करुणा कृपा से हमको गुरुदेव का मंत्र मिला, उन्होंने स्वीकारा, अनमोल चीज दी है। और सेवा के अलग अलग आयाम भी दिए कि चलो छोटे बच्चों को बाल संस्कार चला करके उनके भीतर भारतीय संस्कृति का ज्ञान भरो। आज देश के अंदर ईसाईयत फैलते चली जा रही है। पंजाब के अंदर जहाँ 1% ईसाई थे, 13% ईसाई हो गए। जालंधर में सबसे बड़ा चर्च बन गया, जगह जगह। अभी इधर से, जहाँ से हम लोग गुजरात में आए, इधर भी कई जगह पर चर्च बनने लगे, धीरे धीरे। महापू जी जब थे, ईसाई मिशन भी इतनी इस तरीके से इतनी स्ट्रीट पर नहीं थी। जानबूझ करके ईसाइयों ने ये, ईसाई मिशन वालों का भी काम है। 25 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह की साहिबजादों की शहीदी दिवस है, उसको भूल करके और लोग उसमें जाते हैं चर्च में कैंडल जलाने के लिए। क्या हो गया लोगों को?
तो हमें अपने गुरुदेव के देवी कार्य और सेवा कार्यों को इतना प्रसारित कर देना चाहिए, तुलसी पूजन को इतना व्यापक कर देना चाहिए, तुलसी पूजन को इतना व्यापक कर देना चाहिए कि जैसे वैलेंटाइन डे अब दिमाग में आता ही नहीं, 14 फरवरी मतलब मातृ पितृ पूजन दिवस, सिर्फ मातृ पितृ पूजन दिवस दिमाग में आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का सिद्धांत, अपनी लाइन बड़ी कर दो, किसी की लाइन मिटाने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही अब साधक हैं अपन, तो यही तुलसी पूजन दिवस मना भी सकते हैं, लेकिन तुलसी पूजन अपने को जो नॉन साधक हैं, अभी जितने भी लोग आए हैं, बड़ा अपना एक उत्सव रखिए, हैं? लोग सालगिरह मनाते हैं, लोग जन्म दिवस मनाते हैं, लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, है ना, सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं, वो सब शरीर के संबंध में। लेकिन ये पवित्र उत्सव, पावन उत्सव, धर्म और संस्कृति से जोड़ने वाला उत्सव, तो अपने घर में चौपाटी पे इधर उधर सब जगह ऐसा सब छोटा सा आयोजन करें। 25 दिसंबर को आश्रम में तो होगा ही, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अभी से मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके आयोजन रखें कि भाई आप सबको आना, न्योता दे जहरगढ़ जा करके, है ना। पार्क तो होते ही आपके मोहल्ले में, जगह जगह जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी उचित आपको जैसी व्यवस्था हो, और बढ़िया व्यवस्था रखें अच्छे से। तुलसी पूजन वो विधि सारी है ही, ट्रैक के द्वारा इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगी कैसे तुलसी पूजन मनाएं। तो बढ़िया से थोड़ा सा साउंड की व्यवस्था करके और अच्छे से तुलसी पूजन ऐसा सुंदर उत्सव मनाएं, तो इसको व्यापक रूप देना पड़ेगा। जन जन के मन मन में ये चीज़ भरनी पड़ेगी कि 25 दिसंबर मतलब तुलसी पूजन, 25 दिसंबर मतलब तुलसी पूजन, 25 दिसंबर मतलब तुलसी पूजन। जैसे इको होता है ना, कैसे होता है इको, एक चीज़ बोलूँगा मैं, वो बार बार रिपीट होगी, हैं? ऐसे ही सबके दिमाग में इको पड़ जाए, मन मस्तिष्क में बैठ जाए। क्या? 25 दिसंबर तुलसी पूजन, तुलसी पूजन, तुलसी पूजन, तुलसी पूजन, तुलसी पूजन, तुलसी पूजन। तो आज तुलसी पूजन की यात्रा निकाली। अब आज से लेके 31 तक इधर मुंबई के भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तन यात्राएं भी है, सत्संग भी है, तुलसी पूजन भी है। उसी निमित्त आज वैसे तो 21 से प्रारंभ करना था, लेकिन 22 तारीख से शुभारंभ हुआ। और हम सबको ये संकल्प भी करना है कि हमारे गुरुदेव पूर्ण रूप में स्वस्थ होकर के पहले की तरह, हमारे बापूजी अभी भी दबंग है, हैं? नहीं है? और पूर्ण रूप में स्वस्थ होकर हम सबके बीच में जल्दी से आश्रम में आए। ओम 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 बापूजी जल्दी आश्रम आए। तो ये भी संकल्प करना चाहिए कि अब गुरुजी ना तो जेल मंदिर में जाएं और ना ही बापूजी आरोग्य में जाएं, माधव बाग से स्वस्थ होकर सीधा आश्रम में आए। ऐसा दृढ़ संकल्प आपको भी करना है, हमको भी करना है। गुरुदेव के हृदय में संकल्प उठाकर जल्दी से गुरुदेव का संकल्प फलीभूत हो, हम सबको जल्दी से गुरुदेव की दीदार आश्रम की व्यासपीठ पर हो, ऐसा शुभ संकल्प भाव रखना चाहिए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
एक बार एक बहन स्कूटी से जा रही थी और चलते चलते स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ। एक टांग में फ्रैक्चर हो गया। घर गई। मोहल्ले वाले ताकते रहते, पड़ोसी का पूरा ध्यान रखते हैं, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या पहने हैं, सब निगाह। अरे क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। अरे तू तो बापूजी की भक्तानी है, तू तो आश्रम में जाती है, तू तो ताने मारने की होती ना आदत, ताने मार रही। लोग मौका चूकते नहीं है, इंतजार करते रहते हैं। इसलिए साधक को विजाती लोगों का संग नहीं करना चाहिए, निगरों का बिल्कुल नहीं, बचना चाहिए निगरों से। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी, जो मिलो तो गुरु जी की चर्चा हो जाए, सत्संग की चर्चा हो जाए, साधना संबंधित, सेवा संबंधित ही बात करें, व्यर्थ की बात क्यों करें? उसको हतोत्साह, क्योंकि कभी कभी देर सवेर ये शब्द फिर असर करने लगते हैं। फिर ऐसी इतना उसने बोला तो उसको भी लगा एक बार फ्रैक्चर तो हो ही गया, तो बेड रेस्ट पे थी। एक दिन सोचता बापू जी मैं इतनी सेवा करने जाती थी, बापू जी फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं तो इतना जप करती हूँ, ये है वो है। उसी रात को गुरु जी सपने में एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। तो गुरु जी ने कहा, अरे क्यों घबराती है, क्यों चिंता करती है? बापूजी के साधक होकर के हम नेगेटिव सोचें, नकारात्मक भावनाएं, ये सोच तेरा सिर सही सलामत है, ये सोच तेरे दोनों हाथ भी सलामत है, धड़ भी सलामत है, आंख कान गला नाक सब, सिर्फ एक टांग। और ये टांग इसलिए फ्रैक्चर हुआ तेरा, ये सेवा करती है तू, अब तेरा अगला जन्म अपाहिज का होने वाला था, तू अगले जन्म में अपाहिज होने वाली थी। उस अपाहिज होने से तू बच गई, ये सेवा का फल है, ये जप का फल है, ये सुमरण का फल है। खुशी मना, काय को अभागी, चिंता कर रही, अरे तो थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना, क्यों चिंता करती है, काय को घबराती है? तो गुरुदेव ने अगले जन्म का भी, हमारा आगे का भी ख्याल रखते हैं, उस प्रारब्ध को भी काट दिया। तो अभागे लोग ये थोड़ी समझते हैं, तो साधक जानता है, मानता है और गाता भी है। तेरा दुखी में होके सो गया रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है? एक रात दुखी में होके सो गया रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा के कि मैं हूं ना, चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है? कि मैं हूं ना, चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है?
कोई ऐसे दिख जाए, कोई भीड़ इतनी थी निकट से कईयों को दर्शन हो भी नहीं पाए और व्यक्ति सब भूल जाता है। वहां से गुरु जी दिखाई देते हैं, अपना धैर्य टूट जाता है। बस पहुंच जाए गुरु के चरणों में और निकट से दर्शन करना। कितने कितने दिन की प्यास गुरु दर्शन से बुझ जाए, ऐसा भाव है। जब भी गुरुवर को देखते हैं ना, भाव विभोर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते बोलो? जब जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से घुट घुट के रोया, लिपट गया चरणों से और घुट घुट के रोया। जब जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, जब जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से और घुट घुट के रोया। मुस्कुरा के बोले बोले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्कुरा के बोले बोले गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूँ ना चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है कि मैं हूँ ना चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। छोड़ के मोह माया को तेरी शरण में आया, छोड़ के मोह माया को तेरी शरण में आया। गुरुवर के उपकारों को जीवन भर भूल बताया, गुरुवर के उपकारों को जीवन भर भूल बताया। मंदिर मानव ने बनाया, भक्तों के बिगड़े मिटाया, मंदिर मानव ने बनाया, भक्तों के बिगड़े मिटाया। मैं हूँ ना कि चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है कि मैं हूँ ना कि चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। खड़े हो जाए। सपने में गुरुवर बोले गले लगा कि मैं हूँ ना चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है कि मैं हूँ ना चिंता करता है।
एक सत्संगी धर्म पत्नी, उसका पति सत्संगी नहीं था। तो हमेशा पत्नी का भी ये भाव होता है कि पति भी अच्छे मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पे चले, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाए, शराब ना पिए। अब रात की पारी करता था, नाइट शिफ्ट करके आया शनिवार इतवार का सुबह का दिन, तो पत्नी बोली कि मैं तो जा नहीं सकती किसी कारण से, सत्संग हो रहा है, चले जाओ। क्या हो जाएगा सत्संग में जाने से? सत्संग से पेट भरता है? तो सत्संग से पेट नहीं भरता।